वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मन से प्रार्थना करती हूँ कि शायद आप अच्छे हैं, जहाँ पर भी होंगे कुशल से हो। चलिए आज हम बात करते हैं सदभिषा नक्षत्र। हमारी नक्षत्रों की जर्नी स्टार्ट है और ये लास्ट यानी कि हम पॉइंट्स पे हैं। अब हमारे कुछ ही नक्षत्र हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली नक्षत्र हमारे कंप्लीट होने को है। आज हम बात करते हैं अपने 27 नक्षत्रों में से 24वें नंबर का नक्षत्र है सदभिषा। अब सदभिषा जो नक्षत्र है वो इसका नक्षत्र है। इसके स्वामी कौन है, इसके लॉर्ड कौन है और ये कैसा दिखाई देता है। देखिए सदभिषा नक्षत्र का जो है वो शनि का नक्षत्र, इसको शनि वो करते हैं और जो नक्षत्र के जो स्वामी है वो राहु है और राशि स्वामी शनि है। तो यानी कि राहु और शनि दोनों इस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं। अब दोनों ही किस तरह के ग्रह हैं ये आपको पता है और राहु हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं जिसके हाउस में होते हैं, क्योंकि राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं। छाया ग्रह होने की वजह से कि जिस हाउस में जिस लॉर्ड के साथ होते हैं उस लॉर्ड के आइडेंटिटी। अब मान लीजिए कि इस नक्षत्र को शनि रूल कर रहे हैं तो यह शनि के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अब शनि क्या है? न्याय के कारक है, धर्म पे कारक, तो नेचुरल सी बात है ये भी। लेकिन राहु क्या है? डिजायर है। तो नेचुरल सी बात है इस नक्षत्र पे जन्मे व्यक्तियों के अंदर डिजायर्स काफी कम होती है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो सकती है, धन को लेके हो सकती है, अपने प्रोफेशंस को लेके, अपने एम्बिशंस को लेके भी। तो कोई ना कोई डिजायर ऐसे लोगों के अंदर देखी गई। अब इसके जो देवता है वो कौन है? इसके देवता वरुण है और ये 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक के बीच में कुंभ राशि के अंदर आता है। ये आकाश मंडल में 100 तारों का समूह के झुंड के रूप में आपको दिखाई देगा। इसकी जो शक्ति है वो विशाजा है। यह जो नक्षत्र है रामकृष्ण परमहंस का भी नक्षत्र है। तो हर व्यक्ति जानता है कि रामकृष्ण परमहंस किस उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं और माता काली के हुए। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण, यानी कि सेकंड चरण को जो रूल कर रही है वो पद के साइन है कैप्रिकॉर्न और पद के जो लॉर्ड है वो भी सैटर्न है। तो यानी कि सैटर्न नक्षत्र के राशि के स्वामी भी है और राहु इनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है दोनों मित्र भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे दूसरे चरण का जो होगा काफी दुष्ट, यानी कि नेचर उसका जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला होगा। व्यवस्था मैनेजमेंट, इसका ऐसे लोगों का मैनेजमेंट में लोग परफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा इनका जो कलर होगा वो भी फेयर होगा और सबसे बड़ी बात ये है धैर्यशाली होंगे और फीमेल की तरफ ये लोग बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। सबसे बड़ी इस नक्षत्र के लोगों की ये क्वालिटीज होती है कि ये अपने दुश्मन को भी पराजित करना जानते हैं। ये लोग कभी भी किसी भी चीज को हैंडल करना अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड चरण की। अब जो लोग थर्ड सदभिषा के थर्ड चरण पे जिन लोगों का जन्म हुआ है वो व्यक्ति किस तरह के होंगे। देखिए थर्ड चरण के जो पद के साइन है वो एक्वेरियस है और पद के जो लॉर्ड है वो फिर सैटर्न है। तो यानी कि सैटर्न ही इस नक्षत्र को भी चरण को रूल कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है ऐसे लोगों का जो तीसरे चरण पे होते हैं उनके आप देखेंगे इनके जो कान होते हैं, कान और जो होते हैं सिकड़े हुए होते हैं। कहीं के कान आपने देखा होगा ना कि कहीं के बाहर ऐसे होते हैं, निकले हुए होते हैं, कहीं के मुड़े हुए होते हैं, कहीं के हाथी के कान की तरह होते हैं, कहीं के हाइड होते हैं। तो कानों की भी अलग अलग बनावट होती है। तो इन लोगों के कान जो होते हैं वो सुकड़े हुए होते हैं। सांवला रंग होगा, गाल और इनके जो गाल होंगे वो भी सुकड़े हुए होंगे, कान होंगे वो भी सुकड़े हुए होंगे और जो उनके जो बातों में जो छुपे हुए रहस्य होते हैं ना, इनको जल्दी से कोई इनके बातों का रहस्य को समझ नहीं पाता। कि इनकी जो बात करने में इतनी चतुरता होती है कि इनकी बातों से इनको समझना और इनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है।
ये लोग काफी दार्शनिक टाइप के होते हैं, आध्यात्मिक तौर पे ये भगवान से जुड़े होते हैं, लेकिन एक नेचर जो होता है वो आप किसी का चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं 4 चरण की, तो यानी कि 4 चरण को जो रूल कर रहे हैं फिर जुपिटर, तो यानी कि इस नक्षत्र को कौन रूल कर, सैटर्न रूल कर रहे हैं और जुपिटर रूल कर रहे हैं। और जुपिटर ज्ञान के कारक है, जबकि शनि न्याय के कारक है, धर्म के कारक है, और राहु एम्बिशियस। तो ऐसे लोग कुल मिला के कहीं ना कहीं अपने एम्बिशियस बहुत होते हैं, और कहीं अगर धर्म से भी जुड़े होते हैं तो आपने कई बार देखा कि लोग भी बड़े कहते अपने फायदे की बात सोचिए और उसके बाद छोड़। तो ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान भी होगा, नॉलेजेबल पर्सन भी होंगे। अब हम इनकी ऑल ओवर प्रोफेशन की बात करते हैं, तो ऐसे लोग किस प्रोफेशन में ज्यादा जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मोस्टली गुप्त विद्याओं का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राहु है और शनि है और जुपिटर ज्ञान के कारक है, राहु डिसिप्लिन शनि डिसिप्लिन के कारक है। तो नेचुरल सी बात है, ये लोग गुप्त विद्याओं में भी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और ऐसे लोगों को आप कभी भी देखेंगे कि ये लोग जो अपना प्रोफेशन जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में जाना पसंद करते, ज्यादा कीमोथेरेपी में, अंतरिक्ष में जाना इनके लिए अच्छा रहता है। पायलट हो सकते हैं, आप ये रेडियो मिशन में काम कर सकते हैं, मीडिया लाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं ये लोग। और ये लोग पजल गेम, मोस्टली इस तरह के गेम में ये माहिर होते हैं जो पजल्स गेम होते हैं। तो इस तरह के गेम्स में भी इनको इंटरेस्ट होता है। और ये औषधियों का निर्माण, कोई ना कोई राहु है और शनि है, ये रिसर्च के कारण भी है। तो कहीं ना कहीं राहु और शनि या जुपिटर होता है अपने ज्ञान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये लोग किसी ना किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों को चकमा देना बड़ा आराम से आता है, कि किसी भी एंगल में आपके सामने वाले को चकमा दे सकते हैं। नशा, मैंने आपको बोला कि इन्हें हमेशा ही नशा से छाया, चाहे वो धन कमाने का हो सकता है या किसी अपोजिट जेंडर का हो सकता है। अब नशा कई तरह का हो सकता है, चाहे इनको ड्रिंक करने की हैबिट हो सकती है, या स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है। नशा आज के टाइम में बहुत तरह का है, शराब का नशा ही नहीं होता है, नशा किसी भी चीज का होता है तो वो हार्मफुल ही होता है। ज्यादा सक्सेस का नशा भी इंसान खराब कर देता है, ज्यादा ड्रिंक करना भी इंसान के लिए हार्मफुल है। तो नशा किसी भी तरह, अगर आप अपोजिट जेंडर का की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन चीजों की बैड हैबिट्स होती है, तो ये भी आपके लिए प्रकार से हार्मफुल ही है। सर्दी में ये लोग देर से नहाते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहचान यही होती है ऐसे बच्चों की, कि अगर सर्दियां हैं तो ये लोग देर से नहाना पसंद करते हैं। और सर्दी में देर से नहाने के बाद कई बार तो ये 2-3 दिन तक नहाना ही पसंद नहीं करते। और इनको अच्छी नॉलेज तो होती ही है मेडिसिन की, मगर खुद जीवन में किसी न किसी बीमारी से हमेशा घिरे रहते हैं। बीमारी कोई भी हो सकती है। साफ और तीखा बोलना इनका नेचर होता है, अल्कोहल इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ये नेचुरल सी बात है कि राहु है, कहीं ना कहीं ग्रेटनेस तो होगी ही। जैसे मैंने बोला कि राहु है तो राहु एम्बिशियस है, तो एम्बिशियस के साथ कहीं ना कहीं ग्रेटनेस भी ला देता है। ये मैंने आपको डिस्कस किया है, आपके साथ आज शेयर किया है सतीशा नक्षत्र के लोगों की क्वालिटी, क्योंकि शनि है, जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं राहु है, तो एम्बिशियस तो है ही। और साथ में ऐसे लोगों के अंदर अपने करियर को लेके अपनी एक होड़ होती है कि ये सिर्फ अपने वेलफिशर बन के रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सामने वाले को जल्दी से रास्ता देना इनका नेचर नहीं होता, ना ही तो जल्दी से किसी की कामयाबी को देखकर खुश होना पसंद करते हैं। चलिए, ये मैंने आपसे सतीशा नक्षत्र के बारे में नॉलेज शेयर की है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिंद।